सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। हमारे साथ हमारी प्यारी बुआ जी हैं। बुआ जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार नहीं बल्कि आज मुझे प्रणाम कहना पड़ेगा। हाँ, खुश रहो। शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं मंजू जी। और एक शुभकामना और तुमको। हाँ, अलग से आज देखो विजुअल रेडियो में तुम पहली बार आ रही हो। हाँ। और वो भी शारदीय नवरात्र के दिन, तो बधाई बनती है ना। बिल्कुल, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहुत सारी सखियों ने, श्रोताओं ने भी हमें नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं लिख करके भेजी है, तो उन्हें भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद भी। तो भाई यही तो हम कह रहे थे कि नवरात्रि का पहला दिन और दोनों नवरात्र ऐसे ही मौके पर आते हैं जब संक्रमण होता है, संक्रमण काल है कहना चाहिए, ऋतुओं का संक्रमण काल, यानी बदल रहा है मौसम, तो घर में साफ सफाई रहती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, वो है सूरज की रोशनी। जी हाँ। तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। जी हाँ भाई, ये मंजू जो है ना, ये बहुत समझदार है, बड़े इशारे में बता रही है, तो हम भी समझ गए। वर्ड फेमस है कि बुआ जी भी समझ जाती है, प्यारी बुआ। इसमें कोई शक ही नहीं है बुआ जी कि हम चलेंगे आज कोणार्क का सूर्य मंदिर घूमने के लिए। जी हाँ, सूर्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में। सूर्य जब निकलता है तो उसी से हमारा जीवन शुरू होता है। यहाँ तक कि वनस्पति, पशु पक्षी, ये सब सूरज के निकलने के साथ ही अपना जीवन शुरू करते हैं। बिल्कुल, यानी कि नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और रोज हम इसी से उठते ही हैं सो के। बिल्कुल। तो मातृ शक्ति को याद करने का दिन है, साथ ही आज हम सूर्य की शक्ति को याद भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर हम घूमने चलेंगे। और सखी विशेष के अंतर्गत देखिए संगीत का भी कितना महत्व है, वो भी कितनी शक्तिशाली चीज है। बिल्कुल है। और गजल गायकी सबके बहुत दिल के नजदीक होती है, ठुमरी गजल, और जब बात होती है तो अख्तरी बेगम की बात होती है और उनकी बात करेंगे, बेगम अख्तर की बात करेंगे। तो सबसे पहले शारदीय नवरात्र, लेकिन नहीं, उसके संग भाई शारदीय नवरात्र है तो गरबा भी खेलेंगे, थोड़ा सा डांडिया खेलेंगे, गरबा खेलेंगे, और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो नवरात्र की बात है जो हमने कहा, ये सब इसीलिए बने हैं कि कुछ लोग उपवास रखते हैं और घर में साफ सफाई जब करते हैं तो हम बहुत हद तक बचे रहते हैं। तो ये हमारी जो परंपरा है बहुत अच्छी है। वैसे तो हमारी सारी जो परंपराएं बड़ी समृद्ध परंपराएं, और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई। अब जैसे कि हम नवरात्र की ही बात करें तो ये भी तो प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। बिल्कुल। देखो ऐसे जो घट स्थापना हम करते हैं उसमें कहते हैं ना कि पंचभूत जो है हमारे शरीर का, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये जो हमारे पूरे शरीर का है ना, क्षितिज यानी आकाश, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, तो ये जो घट है वो पूरा उसका प्रतीक है। घट होता है मिट्टी का, यानी वो पृथ्वी तत्व हो गया, उसके अंदर जो पानी है वो जल तत्व, उसके बीच में जो जगह है वो वायु तत्व हो गया, उसके ऊपर हम इसीलिए अग्नि तत्व भी रखते हैं, और उससे जो ढकते हैं वो इसीलिए कि वो आकाश तत्व हो जाता है, और उसके नीचे पूरी मिट्टी रख के जो हम धान लगाते हैं वो समृद्धि का प्रतीक है। और फिर देखो विजयादशमी के दिन उसको हम लोग निकाल के, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि भाइयों को तिलक करते हैं और उसको कान पर रखते हैं, जवारी कहते हैं जिसको। और जवारे जो होते हैं, तो ये देखिए कितनी समृद्ध परंपरा है। जवारे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने फायदेमंद है। उनका रस पीने से शरीर का शुद्धिकरण होता है, और अगर कोई बीमारी छोटी मोटी है तो उसका भी निष्कासन होता है उससे। बिल्कुल। तो देखिए ये है हमारी समृद्ध विरासत, हमारी परंपरा। और 9 दिन हम अलग अलग देवी की उपासना करते हैं, है ना। और देवी के जो अलग अलग रूप है, ये जो है एक अलग इसकी कहानी है। हर दिन हर अलग देवी की होती है, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ऐसे ही 9 दुर्गा का नाम है और अलग अलग दिन। बहुत सारे शहरों में ऐसा है कि अलग अलग इनके मंदिर हैं, और लोग अलग अलग दिन, उस दिन जिन निर्धारित होता है उस दिन वहां दर्शन करने जाते हैं। तो एक कहना चाहिए जो मंदिर बने हैं, जो स्थान है, उनमें घूम आते हैं, है ना। और आज पहला दिन है तो आज देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है, जो कि दृढ़ता का प्रतीक है जी। और हमें ये सिखाता है कि प्रत्येक महिला को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए दृढ़ बनना होगा, है ना। यानी हमें अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ता है बुआ जी। ऐसा नहीं कि कोई और हमारी मदद करने आएगा। जब तक हम खुद अडिग नहीं रहेंगे तब तक कोई दूसरा हमारी क्या मदद करेगा। अडिग, बिल्कुल सही तुमने कहा मदद वाली बात पर, कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए बीड़ा आप स्वयं उठाएं। बाकी चीजों में अडिग वाला वो मतलब नहीं कि आप जिद्दी हो जाएं, है ना। ये अडिग कि अगर आपने कोई निर्णय लिया है, या जो आपके हित में है या परिवार के हित में है, तो उस पर आप एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ रहें, और ऐसा नहीं कि छोटी छोटी परेशानी आए तो आप हिल जाएं। और उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मन का काम करने के लिए किसी और
सबका मुंह ताके, है कि नहीं? इसीलिए तो देखिए मातृशक्ति का ये पर्व हम इसीलिए मनाते हैं कि स्त्रियों को अपनी शक्ति के बारे में ज्ञान हो कि भाई हम अबला नहीं है, कमजोर नहीं है, बल्कि हम भी शक्तिशाली हैं और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। और भाई देखो यही तो हम कह रहे हैं कि केवल 9 स्वरूप क्यों, अगर माँ को हम देखें अपनी माँ को, तो 9 क्या कितने उनके अंदर स्वरूप है कि गिनते ही रह जाइए आप। बिल्कुल, है ना, बहुत सारे हैं। और शारदीय नवरात्र को वैसे तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अगर हम गुजरात और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ ये विशेष रूप से मनाया जाता है, खास तरीकों से मनाया जाता है। और 9 दिनों तक उत्सव का माहौल अब बना रहेगा, चूंकि आज से शुरुआत हो चुकी है। और शक्ति और भक्ति के इस उत्सव में हम भी शामिल होते हैं और याद करते हैं उस आदि शक्ति को और नमन करते हैं स्त्री शक्ति के महत्व को नमन करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जो हम बात कर रहे थे ना कि अगर हम देखें माँ के स्वरूप की बात, तो माँ जो है वो माँ बनती है तो अपने बेटी जो है, बच्ची जो गोद में खेलती है या मतलब वात्सल्य से भरी होती है, वहीं एक बहन के रूप में भी पूरा अपना जो कर्तव्य है वो निभाती है। वहीं जो है कि उसका जब पत्नी के रूप में आती है तो अपना सर्वस्व निछावर कर देती है अपने जीवन साथी के लिए। तो ये जो है ना उसके जो अलग अलग स्वरूप हैं। और अब तो यूं कहना चाहिए कि बस हर जगह अंतरिक्ष हो, पाताल हो, है ना, बिल्कुल, महिलाओं तो हर जगह अपना बताया है कि हम हैं। और मतलब ये जो 9 रूपों की हम बात कर रहे हैं, तो ये 9 रूप अगर हमें देखने हैं तो हम अपने घर में ही देख सकते हैं। हाँ, देखना ही चाहिए, देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। वही स्त्री का सबसे सच्चा सम्मान होगा। बिल्कुल। माता दुर्गा के 9 रूपों का क्या महत्व है, बहुत सुंदर, वो हमने अभी सुना। और एक हमारे श्रोता ने एक बात लिख करके भेजी है कि आपको अनेक शुभकामनाएं, बधाइयां और माता का विराट स्वरूप, दिव्य दर्शन और उनका आशीर्वाद ही आज के दिन की सफलता के मानक है। वैसे भारत एक पुरातन देश है, सांस्कृतिक देश है, इनकी अनेक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और तो और इस देश का अस्तित्व युगों युगों से कायम है। और ये एकमात्र ऐसा देश है जिसे माँ का दर्जा दिया गया है, जिसे हम भारत माता भी कहते हैं। माँ के अनेक स्वरूप हैं, जैसे जगत जननी एक माता जी, जिसे सभी माँ के नाम से पुकारते हैं, जिन्होंने सबको जन्म दिया है, और एक भारत भूमि जिसे भी हम माँ का दर्जा देते हैं। आज दुर्गा माता का आशीर्वाद भारत के सभी हिस्सों में सभी भक्तजनों को मिल रहा है। माता की कृपा बनी रहे और भारत विश्व में हमेशा अग्रणी रहे, ऐसी इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। वाह, बहुत सुंदर आपकी ये जो कामना है पूरी हो, ऐसा हम भी चाहते हैं। हम सब चाहते हैं और सभी लोग चाहते ही होंगे। बिल्कुल। और वैसे भी जब होता है ना बात कि हमारा देश में कितनी कितनी चीजें हैं, और केवल यही क्यों, ये तो अगर इसको धर्म से न जोड़ें तो भी, अगर हमारे नृत्य की बात करें तो गरबा है या कुछ ऐसे उत्सव आते ही इसीलिए हैं कि हम कुछ अपनी परंपराओं को याद कर लें, और विरासत है उनको संजो कर आगे चलना तो अपने आप में एक खुशी देती है ना। बिल्कुल। और हर देश की जो संस्कृति होती है ना, वो उसकी पहचान होती हाँ। है ना। मतलब उन बातों से अगर हम जैसे कोई कहे कि गरबा, तो तुरंत किसी भी व्यक्ति के मन में भारत देश की जो एक कल्पना उभर आएगी। तो ये जो संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। ये परंपराएं, ये भी हमारी पहचान है, इसलिए इनसे हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए, इन्हें कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी गजल की बात आती है तो बस बेगम अख्तर का नाम आ जाता है कि नहीं? बिल्कुल, बेगम अख्तर और गजल, ठुमरी, दादरा, ये शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, बल्कि यूं कहें कि पर्याय बन गया है, क्योंकि बेगम अख्तर के नाम से प्रसिद्ध अख्तरी बाई फैजाबादी आप प्रसिद्ध गायिका थी, सभी जानते होंगे मुझे लगता है, और हर क्षेत्र में आपकी महारत थी, और उन्हें मल्लिकाए गजल के खिताब से नवाजा गया। और वैसे शास्त्रीय गायन में बड़ी पारंगत थी वो, तभी वो जो कहना चाहिए ना, जिसका जो मूल है वो अगर बहुत मजबूत है, रियाज अगर पक्का है शास्त्र में, तो जाहिर है कि हर क्षेत्र में वो खेल सकता है ना। और बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 यानी आज का दिन था, और साल था 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालिका अख्तरी को बचपन से ही संगीत से कुछ ऐसा लगाव था कि जहां भी गाना होता था वहां वो छुप छुप कर सुनती और उसकी नकल करती। घर वालों ने पहले तो इन्हें रोकना चाहा, लेकिन समुद्र की उत्तुंग तरंगों को भला कौन रोक सकता है बुआ जी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता, और रोकना भी नहीं चाहिए। भाई देखो, अब कह रही हो बुआ जी ना, तो पर बुआ जी का सुन मिलो कि सब लोग को यही हम कहेंगे कि जो भी है, बहू बिटिया को कुछ भी है, किसी काम में रोका वो करना जाए, है कि नहीं? जो करना चाहे भैया पूरा मौका दो। क्योंकि अगर हम यही बात कर रहे हैं कि बेगम अख्तर जी का, तो इनके बचपन का नाम बिब्बी था और उनकी माँ का नाम था मुश्तरी बाई। बिब्बी की पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी
नहीं रुचि थी और बचपन में थोड़ी शरारतें भी करती थी। बचपन होता है। और उसके बाद में जो मामूली पढ़ाई कर पाई, उससे उर्दू शायरी की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी हो गई। कहते हैं कि उन्होंने शायरी को जिया एक तरह से, है ना? बिल्कुल जिया। और 7 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी माँ मुश्तरी बाई इसके लिए राजी नहीं हुई। वो चाहती थी कि अभी इतनी छोटी उम्र में वो गाना ना गाए। लेकिन इसके बाद उनकी तालीम का सफर शुरू हुआ। उन्होंने कई उस्तादों से संगीत की शिक्षा ली, लेकिन ये सफर उनके लिए कतई आसान नहीं बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको तकलीफें हुई। 13 वर्ष की उम्र में ही आपको अख्तरी बाई के नाम से जाना जाने लगा। इस समय उनके साथ एक हादसा हुआ जिससे वो अंदर तक हिल गई और बहुत गमजदा रहने लगी। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी समय ये किसी परेशानी से गुजरी, बाद में भी इनके संग बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उससे उबरती रहीं। और आगे हम बात करते हुए बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने खुद बताया कि हमें अपनी परेशानियों से सबक लेना चाहिए, नहीं कि हम उसी में डूबे रहें। हाँ, और संगीत से उन्हें इतना लगाव था कि ये जो सारी परेशानियां हैं ये उनके सामने छोटी नजर आने लगी, और एक के बाद एक इन परेशानियों का सामना करते हुए, संगीत को आत्मसात करते हुए वो आगे बढ़ती रही। ये उनकी खासियत रही है। और 15 वर्ष की उम्र में अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से पहली बार वो मंच पर उतरी। उनकी आवाज में जिंदगी के सारे दर्द साफ झलकते थे। और ये कार्यक्रम बिहार के भूकंप पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कोलकाता में हुआ था। जी हाँ, और इसके बाद इनका नाम ऐसा रोशन हो गया, और क्योंकि वहाँ पर भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने भी इनको सुना, बहुत प्रभावित हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया, और धीरे धीरे इनकी शोहरत बढ़ती गई और अख्तरी बाई के बहुत सारे प्रशंसक हो गए। बुआ जी, ये आवाज जब कानों में घुलती है ना तो रस घोल देती है, और ऐसा लगता है बस इसकी आवाज, ये जो आवाज है बस ये कानों में गूंजती रहे, सुनते रहे, हम सुनते रहे, क्योंकि एक एक अक्षर जो है ना, कहते हैं बिल्कुल अलग अलग खनकता है। हाँ, और मन को असीम शांति मिलती है ना। एक ठहराव जो है गायकी में होना चाहिए, वो हमें बेगम अख्तर में सुनने को मिलता है। बिल्कुल। और गजल की मलिका कहें, उन्हें यमान गायिका कहें, शुद्ध उर्दू का उच्चारण करने वाली बेगम अख्तर दादरा और ठुमरी की साम्राज्ञी थी, और उनके गीतों और गजलों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उनकी एक गजल के कुछ अशार यहाँ पर मुझे याद आ रहे हैं कि तूने बुत्ते हर जाई, कुछ ऐसी अदा पाई, तकता है तेरी ओर हर एक तमाशाई। क्या बात है, क्या बात है। गालिब हो, मोमिन हो, फैज़ अहमद फैज़ हो, कैफी आज़मी हो, शकील बदायूनी जैसे कमाल के शायरों के कलामों को अपनी आवाज़ से इन्होंने नए मकाम दिए, और इन्हें खुद इन सबके जो अशार थे बहुत पसंद थे बेगम अख्तर जी को। लखनऊ घरानों की शान कही जाने वाली ठुमरी को वो नए ऊंचाइयों पर ले गई, यूं कहें कि बल्कि कोठे से निकाल कर वो आम जन तक लेकर आई। और उसकी जो ठुमरी, वैसे भी कहते हैं ना, जो ठुमक ठुमक कर चलती है, तो गायकी भी कुछ इसी अंदाज में होती है, और जाहिर है कि मन को लुभाती है। वाजिद अली शाह की बनाई ठुमरी, हमरी अटरिया पे आजा सवरिया, तो उनका जैसा कोई गा ही नहीं सकता ना मंजू। सुना, बिल्कुल। और बेगम अख्तर की एक गजल है, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। इसका जादू कुछ यूं हुआ कि HMV के रिकॉर्ड्स कम पड़ गए, और जब मांग के हिसाब से सप्लाई करना मुश्किल हो गया तो कंपनी ने इंग्लैंड से नया रिकॉर्ड प्रेसिंग प्लांट ही मंगवा डाला, तब जाके पूर्ति हो पाई। पूर्ति हो पाई। तो भाई गायकी हो तो ऐसी हो कि दीवाना बनाया तो लोगों को दीवाना बना ही दिया। और बेगम अख्तर की आवाज का जादू तो सिर चढ़कर बोल ही रहा था। उनकी शक्ल सूरत भी भली थी, सो फिल्म निर्माता जो थे उनसे अभिनय की मांग करने लगे। उसके बाद उन्होंने नल दमयंती और एक दिन की बादशाहत, मुमताज बेगम, अमीना जैसी कुछ फिल्मों में काम भी किया और गाए भी। हाँ, और 1939 में यानी कि 1939 में उन्होंने फिल्म जगत से नाता तोड़ा और लखनऊ आकर रहने लगी। 1945 में उन्होंने विवाह किया, तभी से उनका नाम बेगम अख्तर पड़ गया। और पति के कहने पर उन्होंने गाना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था, और गाना क्या छोड़ा, उन्हें लगा जैसे उनकी रूह उन्हें छोड़कर चली गई और वो बीमार रहने लगे। यानी संगीत उनकी रूह में बसता था। जी हाँ, यानी कि उनकी जान थी। और तब जाहिर है कि जब उनकी जान पे बरन आई तो फिर डॉक्टर को बताया कि भाई इनसे गायकी करवाइए, अदरवाइज तो ये तो नहीं बच पाएंगी। फिर 1949 में वे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से जुड़कर गायन की दुनिया में वापस आई, और भारत सरकार ने इस सुर साम्राज्ञी को पद्मश्री 1968 में और 1975 में पद्म भूषण से नवाजा, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया, और लखनऊ से जुड़ी थी बराबर। और इसके साथ साथ बाद में
ये कहते हैं ना कि एक आध बार किसी ने गलत जगह नुक्ता लगा दिया, किसी ने बेगम को कह दिया बेगम, तो उन्होंने कहा जनाब हमें बेगम ना कहें। हाँ। मैं बहुत गमज़दा हूँ, यानी कि इतनी गमज़दा है कि मुझे बिना गम के तो मैं हूँ नहीं। हाँ। तो मुझे बेगम ही कहिए। हाँ। तो कुछ इस तरीके से बड़े प्यार से लोगों को समझा भी देती थी, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, लोग बहुत सारी बातें बताते हैं उनके बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है मंजू कि खुद तो गाती थी, अच्छा ये सारे कंपोजिशन भी उन्हीं के हैं। हाँ। तो ये संगीत की रचना करना अपने आप में बड़ी खूबी है, और वो खुद करती थी। कहीं का ये भी है कि कहीं जा रही थी, कहीं प्रदर्शन करने, मंच प्रदर्शन, और तुरंत उन्हें शायरी दी गई, मतलब गजल दी गई, और उन्होंने रास्ते भर में उसको किया और उसके बाद मंच पर प्रस्तुत कर दिया। हाँ। तो इस तरह से कंपोज करना इतना आसान नहीं है, तो हर फन में माहिर थी। हाँ। और फन जो होता है ना वो छुपा नहीं रहता है, वो किसी न किसी रूप में, जैसे अभी ने बहुत कम उम्र में ही छुप छुप कर गाना सुनती थी और वैसा ही गाने लगी थी, नकल करने लगी थी। तो वो कहीं भी छुपा हुआ नहीं रहता, बल्कि किसी भी तरह से वो सामने आ ही जाता है, जैसा कि बेगम अख्तर के साथ हुआ। और 30 अक्टूबर 1974 की बात है, बेगम अख्तर अहमदाबाद में मंच पर गा रही थी। तबीयत थोड़ी ख़राब थी उनकी, अच्छा नहीं गाया जा रहा था, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर गाना चाहती थी। जी हाँ। और ज़्यादा बेहतर गाने की चाह में उन्होंने खुद पर इतना जोर डाला कि हार्ट अटैक हो गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटी और संगीत की दुनिया का ये सुर वहीं थम गया। लेकिन यहाँ पर हम बता दें अपने साथियों को कि ऑल इंडिया रेडियो ने, यानी आकाशवाणी ने, उनकी सारी सीडीज को बाद में रिलीज किया, और हमारे आंखों देखी बात है, उनकी नतनी को बुलाकर, नातिन को, नवासी जिसको कहते हैं, उनको बुलाकर दिया गया, जो रॉयल्टी वगैरह थी वो उन्हें दी गई। लखनऊ में सीडी रिलीज की गई बाकायदा बड़े फंक्शन में, और इस तरह से उनके सुर को आर्काइव्स में रखा गया है। लोग सीडी खरीदते भी हैं, आकाशवाणी के भी हमारे संग्रहालय से लोग खरीदते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत, हम भी समृद्ध हैं इस मामले में कि बेगम अख्तर की बहुत सारी यादें हैं। हाँ। और बहुत सारे उनके गाए हुए जो भी गीत हैं, गजल हैं, ठुमरी है, दादरा है, सब कुछ हमारे पास है। बहुत ही मधुर आवाज की मलिका थी वो। लेकिन अभी घूमने भी चलना है ना? बिल्कुल घूमने चलना है, और एक ऐसी जगह हम चलेंगे जो थोड़ी दूर तो है हमारे यहाँ से, लेकिन जब वहाँ जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा सुंदर एक मंदिर है और सूर्य देवता को समर्पित है वो। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई जब घूमना फिरना हो तो थकने वकने की बात ना की जाए, है कि नहीं? बिल्कुल ना की जाए। और बुआ जी देखिए, वो उसकी विशेषताएं क्या है ये हम आज अपने श्रोताओं को बताएंगे कि उड़ीसा में चंद्रभागा नदी के किनारे पुरी के तट से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में कोणार्क के 13वीं शताब्दी का एक प्रतिष्ठित मंदिर है, जिसे सूर्यदेव को समर्पित किया गया है, और इसे ही कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से है, और इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो समझ लें कि कितनी बड़ी धरोहर हमारे पास है, और वाकई इतना विशाल है, वृहद है कि देखकर मजा आ जाता है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान किया गया है, और पत्थर को उत्कीर्ण नक्काशी के साथ उकेरा गया है बहुत सुंदर तरीके से। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए बनाया गया है, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। कितनी भव्यता दिखाई गई है कि 7 घोड़ों से बना हुआ एक रथ है और वो घोड़े रथ खींच रहे हैं, और उसमें सूर्य देव विराजमान, वो भी पत्थर के समूह, वो भी पत्थर की नक्काशी करते हुए, है ना। लेकिन वर्तमान में 7 घोड़ों में से केवल एक ही घोड़ा बचा हुआ है, बाकी नष्ट हो गए हैं। और मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं, और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो अर दिन के 8 प्रहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहकर पुकारते हैं। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है, इनमें 2 मंडप ढह चुके हैं। मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। पहली बाल्यावस्था की, उसमें उदित होते सूर्य हैं, 8 फीट की है। दूसरी युवावस्था की, जिसमें मध्यांतर के सूर्य को बताया गया है, जो है 9.5 फीट। और तीसरी है प्रौढ़ावस्था, जिसमें शाम के समय के सूर्य को दर्शाया गया है, और इसकी ऊंचाई 3.5 फीट है। जी। और मंदिर के प्रवेश पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित है, और ये प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी है। ये 28 टन की, 8.4 फीट लंबी, 4.9 फीट चौड़ी और 9.2 फीट ऊंची है। और मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बनाए गए हैं। ये सुसज्जित घोड़े
10 फीट लंबे और 7 फीट चौड़े हैं। ये मंदिर सूर्य भगवान की भव्य यात्रा को दिखाता है और इसके प्रवेश द्वार पर ही नर मंदिर है। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है और इसके साथ ही मानव, देव, गंधर्व और किन्नर आदि की आकृतियां भी दिखाई गई हैं। जी, और 13वीं सदी का मुख्य सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बना है जिसके 12 जोड़ी सुसज्जित पहिए हैं और यहाँ के स्थापत्य अनुपात दोषों से रहित है और आयाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। ये बिल्कुल खासियत है कि कोई भी दोष उसमें आपको नजर नहीं आएगा और यहाँ की स्थापत्य कला, वैभव और मानवीय निष्ठा का सौहार्दपूर्ण संगम है। जी हाँ, मंदिर की प्रत्येक इंच जगह अद्वितीय सुंदरता और शोभायमान शिल्पकृतियों से परिपूर्ण है और इसके विषय भी बहुत मोहक हैं, जो सहस्त्रों शिल्प आकृतियों, भगवान, देवता, गंधर्व, मानव, वाद्यकों, प्रेमी युगल, दरबार की छवियों, शिकार और युद्ध के बहुत सारे चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। हाँ, बहुत सुंदर लगता है। और कोणार्क शब्द कोण और अर्क इन 2 शब्दों के मेल से बना है। तो अर्क का जो अर्थ होता है वो होता है सूर्य और जबकि कोण से अभिप्राय है कोने या किनारा, ऐसा कुछ रहा होगा उस समय। सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है और इसे 1236 से 1264 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। पहले के समय में उड़ीसा को कलिंग नाम से जाना जाता था। इसका इतिहास सम्राट अशोक से भी जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कलिंग और अशोक की जो युद्ध की बात है। हाँ। तो जब भी समय मिले सूर्य मंदिर देखने आए और प्राचीन इतिहास की कुछ और जानकारियां आप जरूर यहाँ से पाएंगे। कोणार्क के कुछ और दर्शनीय स्थल भी हैं। कोणार्क संग्रहालय, कोणार्क बीच, रामचंडी मंदिर, चंद्रभागा बीच, बलूचंद कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य, नवग्रह श्राइन और कोणार्क अर्बन हाट भी है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी इसमें जो है ना कुछ सुधार कार्य भी हो रहा है, तो इसको संरक्षित करने का भी पूरा प्रयास किया गया है। क्योंकि जब हम लोग गए तब देखा तो वहाँ पर अभी बांस बल्लियाँ ये सब लगा कर कहीं ना कहीं से उनको पूरी तरह से फिर से उसी स्वरूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे, लेकिन जितना है उसको और से बचाने की कोशिश चल रही है। जी। और कैसे पहुंचे वहाँ पर ये भी हम बताओ। बिल्कुल बहुत जरूरी है। अगर आप वायु मार्ग से कोणार्क जाना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर है और यहाँ से कोणार्क की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है, जिसके लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, आप अपनी गाड़ी से, या फिर बसें भी चलती हैं। बिल्कुल, उससे भी जा सकते हैं। और रेल मार्ग से अगर जाना हो मंजू तो 2 विकल्प हैं। एक तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से कोणार्क जा सकते हैं और दूसरा पुरी रेलवे स्टेशन है, वहां से भी आप जा सकते हैं। वहां से दूरी 33 किलोमीटर है लगभग। और अगर सड़क मार्ग से जाते हैं तो ये सभी शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भुवनेश्वर व पुरी से राज्य निगम की बसें और टैक्सी आप ले सकते हैं, सब उपलब्ध है। तो किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। और जाएं तो मौसम का थोड़ा खास ख्याल रखें, जैसे कि अक्टूबर से मार्च तक का जो समय है वो इस समय वातावरण बहुत अच्छा रहता है। तो यानी अक्टूबर तो शुरू हो ही चुका है और मार्च तक आप जा सकते हैं। तो क्या होता है ना, यानी कि योजना बना लें। हाँ, योजना बना लें और मौसम अच्छा रहता है तो घूमने में भी मजा आता है। तो बुआ जी देखिए, सूर्य की महिमा का गुणगान कैसा है कि सूर्य की जब किरणें निकलती तभी तो हमारा जीवन शुरू होता है ना। जी हाँ। और सूर्य की किरणों के साथ चहकती हुई चिड़ियाओं की जो आवाज होती है तो हमें लगता है सुबह हो गई, सूर्य भगवान ने दस्तक दे दी है। भाई इसीलिए हमारे साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि इस कोणार्क मंदिर की जो हमने चर्चा की ना, तो वही ये कह रहे हैं कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह तक पड़ती है। ये नजारा देखने के लिए सूर्योदय से पहले ही लोग वहां बैठ जाते हैं। और जो कोण वाली बात तुमने कही, तो वही ज्यामितीय दृष्टि से वो सारी चीजें बहुत सारे नाप तौल के और ठीक तरीके से बनाए गए हैं ताकि वो पड़े वहां पर। हाँ, तो ऐसे ही हमारे देश की जो भी चीजें बनी हैं, जो परंपराएं हैं, या हम जंतर मंतर की बात करें तो वहां पर जो भी गणितीय या यूं कहें खगोलीय जो विज्ञान है, उस समय कितना समृद्ध था कि हर चीज इतनी सही बनाई गई है कि आज भी वो सब गणना बिल्कुल सही है ना? और धूप कहाँ पड़ती है वो देख करके हम समय का अंदाजा क्या सटीक अनुमान लगता है। बिल्कुल, अभी इस वक्त इतने बजे होंगे क्योंकि धूप यहाँ पर पड़ रही है। कितने कोण, कितने अक्षांश, तो यूं कह सकते हैं कि उस समय भी ये चीजें कितनी ज्यादा विकसित थी। बिल्कुल। और भाई देखो, ऐसा है ना कि आज तो जो हम लोगों ने बात की दादरा और ठुमरी सुना,
सुना भाई, हमने भी सुना, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आया, क्योंकि ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि हमें अगर मजा आ गया तो बस समझो कि बस मजा ही आ गया। हाँ। लेकिन हमारे साथियों को भी इतना मजा आया, इन्होंने लिखा है, वैसे सखी सहेली प्रोग्राम सुनता तो हूँ, पर कमेंट्स आज पहली बार इस प्रोग्राम में कर रहा हूँ। बेगम अख्तर जी की गजलें और बात सुनते हुए बहुत आनंद आ रहा है। हाँ। तो भाई ये जो उनकी गायकी है वो तो वाकई ऐसी है, बेमिसाल है कि चुंबक की तरह लोग खींचे चले आते हैं। हाँ, और जब नवरात्रि की बात होती है तो गरबा नृत्य जो लोक नृत्य है उसे भी करते हुए बड़ा आनंद आता है। बल्कि जब गरबा किया जाता है तो वो जो संगीत है वो सुना जाता है, वही हमें इतना आकर्षित करता है कि हमारे हाथ और पैर है ना अनजाने में ही ऐसे उठने लगते हैं, झूमने लगते हैं, और लगता है कि भाई जब ये आवाज जब कानों में पड़ जाए तो क्यों ना नृत्य कर लिया जाए। तो शारदीय नवरात्र के 9 दिवसीय महोत्सव की पहचान है ये गरबा, और केवल गुजरात ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में इसकी थाप पर लोग थिरकते हैं, और कुल मिलाकर गीत और संगीत और नृत्य का एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें हर कोई झूमने लगता है। जी हाँ। हम भी सुनते हैं तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और इसमें बहुत सारे प्रकार हैं। गरबे का आरंभ तो सीधी ताली से होता है, यानी 3 ताली के रूप में हुआ, फिर महिलाएं गोलाकार रूप में घूमते हुए 3 ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं, और समूह में घूमते हुए देवी के गीत का एक अलग ही अंदाज होता है। फिर कृष्ण लीला संबंधी गीत बाद में गाए जाते हैं, यानी पहले गरबा खेला जाता है और फिर उसके बाद जो है ये डांडिया करते हैं, खेलते हैं, और तब वो कृष्ण राधा वाला स्वरूप आता है, तानी कि रास वाली जो बात है वो तब आती है। और पहले के जमाने की अगर बात करें तो बड़े ही साधारण तरीके से ये गरबा हो जाएगा था। अब थोड़ी सी नवीनता आई है, और अब आधुनिक गरबा नृत्य जो हो रहा है वो बाकायदा महीनों के प्रशिक्षण और फैशन जगत के तमाम नए ट्रेंड्स के आधार पर खेला जाता है। आपने देखा होगा बुआ जी कि कई लोग गरबा की तैयारी बहुत पहले से करते हैं। कई लोग नहीं, पूरा ये जो मतलब जो इस प्रांत के लोग हैं कहीं और हैं वो, या उस प्रांत में भी बहुत पहले से तैयारी की जाती है। चढ़िया चोली पहले से खरीदी जाती है, क्योंकि पुरानी साड़ी आप नहीं दोबारा पहन सकते, और चूंकि 7 दिन से लेकर 9 दिन तक रोज गरबा खेलना है तो अलग अलग चाहिए, और एक पारंपरिक वेशभूषा जब धारण करके खेला जाता है तो उसका मजा ही अलग होता है। बिल्कुल मजा अलग होता है, और प्रशिक्षण वो लेते हैं, और नए ट्रेंड्स जो है, हमने कहा कि नए तरीकों से खेला जाता है। हर दिन की एक नई थीम वो लोग बनाते हैं, जिसमें कलर से लेकर पोशाकों तक में खूब परिवर्तन किया जाता है। ज्वेलरी और टेटू तक भी बनवाए जाते हैं, उसमें भी खूब परिवर्तन होते हैं। मैचिंग किया जाता है कि वो रंग पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि इस रंग के कपड़े पहने जाएंगे। यानी कि फैशन का जो है भरपूर रंग आधुनिक गरबे के ऊपर हम देख सकते हैं। तो थोड़ा बदलाव आया, समय के अनुसार हर चीज में बदलाव आते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी थोड़े बदलाव आए हैं। लेकिन फिर भी हमें कहते हुए गर्व होता है कि अभी भी इसमें परंपरा को बहुत निभाया जाता है और निभाया जा रहा है। गरबा जरूर स्थापित करते हैं, यानी गर्व का प्रतीक है वो, और गरबा जो जिसमें छेद होते हैं, ऐसा एक कलश जैसा होता है, और उसके अंदर दिया जलाते हैं और उससे प्रकाश भी बाहर आता है। तो एक तरह से वो गर्भ का भी है, और उसको गरबो कहा जाता है, और उसको बीच में स्थापित करते हैं और तभी चारों तरफ नृत्य करते हैं। अभी भी उसमें लेकिन वो भक्ति भाव, शक्ति के प्रति जो समर्पण है और भाव है जो भक्ति वाला, वो अभी भी दिखता है। इसीलिए वो जो लास्य है जो नृत्य का, वो अलग आनंद अलग ही दिखाई देता है वहां पर। बिल्कुल, यानी तरीकों में चाहे बदलाव आ जाए, लेकिन उसके मर्म को अगर समझे तो उसमें है कि आस्था, कि देवी दुर्गा के प्रति हमारी जो आस्था है वो बरकरार रहे। लेकिन चूंकि अभी समय कुछ ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है, तो आप उत्सव का आनंद ले, त्योहार का आनंद ले, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी आप जरूर बरतें, और उन सावधानियों के साथ इस गरबे का और त्योहार का आनंद लें। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि परंपरागत रूप से गरबा एक मिट्टी के बर्तन के चारों ओर एक दीपक के साथ किया जाता है, जिसे गर्भ दीप कहा जाता है, और ये प्रतीकात्मक होता है। ये इशारा जीवन के चक्र का प्रतीक है, जो जीवन से मृत्यु तक पुनर्जन्म की ओर बढ़ता है। मिट्टी का घड़ा गर्भ का प्रतीक है, और इस गरबे के चारों ओर घूमकर नर्तन किया जाता है। क्या बात है। और गरबा नृत्य में देखो, जैसे कि ना हमने कहा, ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, मजीरा, डंडा क्या कहना चाहिए, डांडिया जो होता है वो, और डांडिया में भी बड़े बड़े तरीके के आने लगे हैं। ये प्रयोग किया जाता है, और स्त्रियां 2 या 4 के समूह में मिलकर अलग अलग उसके बार बार उसको दोहरा के करती हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें पुरुष पीछे रहते हैं, पुरुष भी इतना बढ़िया गरबा खेलते हैं कि क्या बताएं, देखकर मजा आ जाता है, और एक अलग रोमांच होता है। हर सोसाइटी में, हर घर में ये जो गरबो कह रहे हैं उसको स्थापित किया जाता है। कुछ लोग स्त्रियां जो है वो संकल्प लेती हैं, उसको सिर पर लेकर जब तक गरबा खेलती है तब तक उसको सर पर रखती हैं,
हैं और बड़ा मतलब बड़े मनोयोग से उसको करती हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है ये। लेकिन और जो हमने कहा कि आधुनिकीकरण हुआ, तो पहले डांडिया एक साधारण डांडिया से खेला जाता, लेकिन अभी आपने देखा होगा बुआ जी कि डांडिया को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। बहुत सुंदर। तो कुल मिला के ये है कि आधुनिकीकरण का प्रभाव हर चीज पर दिखता है और थोड़ा बदलाव होते भी रहना चाहिए, बिल्कुल होता रहना चाहिए, लेकिन समय के साथ हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और विदा लेना चाहिए। बिल्कुल विदा लेना चाहिए। तो अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।